नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के संदर्भ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत राज्यपालों और राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधानसभाओं से पारित विधेयकों पर सहमति देने में देरी के मुद्दे पर चल रही सुनवाई में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI B.R. गवई ने महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। यह मामला संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपालों और राष्ट्रपति की शक्तियों और समय सीमा से संबंधित है। CJI गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ इस संदर्भ में 14 संवैधानिक सवालों का जवाब तलाश रही है, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं। मामले की पृष्ठभूमि: ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस तमिलनाडु, केरल, पंजाब और अन्य विपक्षी शासित राज्यों की शिकायतों से उपजा है, जहां राज्यपालों ने विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को लंबे समय तक रोक रखा। तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया था कि राज्यपाल ने 2020 से 10 विधेयकों को 4 साल तक लंबित रखा। इसके बाद अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने राज्यपालों के लिए विधेयकों पर सहमति देने की 3 महीने की समय सीमा तय की थी। इस फैसले पर सवाल उठाते हुए राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से संवैधानिक मार्गदर्शन मांगा। CJI गवई की टिप्पणियां: सुनवाई के दौरान CJI गवई ने केंद्र सरकार के उस दावे पर सवाल उठाया जिसमें कहा गया था कि राज्यपालों द्वारा विधेयकों को रोकने की शिकायतें झूठा अलार्म है। CJI ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, जब राज्यपाल 4 साल तक विधेयकों को लटकाए रखते हैं तो इसे कैसे झूठा अलार्म कहा जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान पीठ केवल राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देगी और अप्रैल के फैसले की सही गलत की जांच नहीं करेगी। CJI ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 200 में यथाशीघ्र शब्द का उल्लेख भले ही न हो, लेकिन राज्यपालों से उचित समय के भीतर कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने जोर दिया कि राज्यपालों को विधेयकों को अनिश्चितकाल तक रोकने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे संवैधानिक प्रक्रिया और चुनी हुई सरकारों की स्वायत्तता प्रभावित होती है। केंद्र का पक्ष और सुप्रीम कोर्ट का जवाब: केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि राज्यपाल विधेयकों पर सहमति दे सकते हैं, उन्हें राष्ट्रपति को भेज सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं या रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि राज्यपाल सहमति रोकते हैं तो विधेयक स्वतः समाप्त हो जाता है। इस पर CJI गवई ने सवाल किया, क्या इसका मतलब यह है कि बहुमत से चुनी हुई सरकार राज्यपाल की मर्जी पर निर्भर होगी? क्या हम राज्यपाल को अपील प्राधिकरण जैसा बना रहे हैं? CJI ने यह भी स्पष्ट किया कि पीठ व्यक्तिगत राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या कर्नाटक के मामलों में नहीं जाएगी, बल्कि केवल संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करेगी। उन्होंने कहा, हम संविधान पर गर्व करते हैं, खासकर जब पड़ोसी देशों में अस्थिरता देखते हैं। राज्य सरकारों के तर्क: तमिलनाडु, केरल और पंजाब जैसे राज्यों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि राज्यपालों की मनमानी से चुनी हुई सरकारों का जनादेश कमजोर होता है। केरल के वकील के वेणुगोपाल ने पूर्व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का उदाहरण देते हुए कहा कि वह विधेयकों को मंत्रालयों को भेजते थे, जिससे देरी होती थी। इस पर CJI ने कहा, हम व्यक्तिगत मामलों पर विचार नहीं करेंगे। संवैधानिक सवाल और भविष्य: राष्ट्रपति के 14 सवालों में यह शामिल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर सकता है, और क्या उनकी कार्रवाइयां न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती हैं। CJI गवई ने कहा कि पीठ का फैसला केवल एक राय नहीं होगा, बल्कि यह कानून की तरह बाध्यकारी होगा। ये सुनवाई संवैधानिक शक्तियों और केंद्र राज्य संबंधों के बीच संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। CJI गवई की टिप्पणियों ने राज्यपालों की जवाबदेही और समयबद्ध कार्रवाई पर जोर दिया है, जो भविष्य में विधायी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।